स्टूडेंट्स, सीक्वेंस के इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ मोनोटॉनिक सीक्वेंस। मोनोटॉनिक सीक्वेंस कौन सी हैं, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग कौन सी हैं, मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी हैं और वो सीक्वेंस कौन सी हैं जो मोनोटॉनिक नहीं है। तो हम ये सब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जो डेफिनेशन मोनोटॉनिक सीक्वेंस के लिए दी जाती है तो वो कहा गया है सीक्वेंस Sn is said to be monotonic if one of the following is true. First condition is Sn less than equal to Sn plus 1 for all n belongs to n, and second condition Sn greater than equal to Sn plus 1 for all n belongs to natural numbers. मीन्स ये है कि इन दोनों में से कोई एक बात अगर है तो हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस मोनोटॉनिक है। अब जब यहाँ पर हम कहते हैं कि ये Sn प्लस 1 और ये Sn है, इट मीन्स ये टर्म इसके बाद वाली टर्म है। तो जब भी आगे आने वाली टर्म अपनी पहली टर्म से या तो इंक्रीज कर जाए या उसके इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। यानी यहां पर जो आगे आने वाली टर्म है या तो इंक्रीज कर रही है या उसके इक्वल है, पर कभी भी वो डिक्रीज नहीं कर रही है। डिक्रीज नहीं कर रही है इसलिए इसको ये भी कह देते हैं कि ये नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इसका एक दूसरा नाम हम कहेंगे नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल लें, सीक्वेंस Sn 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स। तो आप देखेंगे कि इस तरह के ऑर्डर में जो टर्म्स लिखी गई हैं उसमें सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से ज़्यादा है, लेकिन थर्ड टर्म सेकंड टर्म के इक्वल है। फिर फोर्थ टर्म थर्ड टर्म से ज़्यादा है, लेकिन जो फिफ्थ टर्म है वो फोर्थ टर्म के इक्वल है। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो कमिंग टर्म है, जो नेक्स्ट आने वाली टर्म है, वो पीछे वाली टर्म से या तो ज्यादा है या उसके इक्वल है, पर कभी भी डिक्रीज नहीं हुई है। आगे आने वाली टर्म कभी भी कम नहीं हुई है। तो इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, कि आने वाली टर्म या तो इंक्रीज ही करेगी या इक्वल हो सकती है, पर कभी भी डिक्रीज नहीं करेगी। इसी तरह से हम ये समझें कि अगर Sn ग्रेटर देन इक्वल टू Sn प्लस 1 की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इट मीन्स जो नेक्स्ट आने वाली टर्म है वो पहले वाली टर्म से या तो कम हो जाती है या इक्वल रहती है, तब इसको कहते हैं मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब इसमें जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो या तो कम होगी या इक्वल होगी, पर कभी भी वो इंक्रीज नहीं करेगी। तो इसी तरह से इसको कह सकते हैं कि ये नॉन इंक्रीजिंग, ये नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब इसमें एग्जांपल, एक ऐसे सीक्वेंस जिसमें जो टर्म है हम इस तरह से लिखें, सीक्वेंस Sn इक्वल टू 1, 1/2, 1/2, 1/3, 1/3 एंड सो ऑन। यानी जो हम यहाँ पर टर्म्स लिख रहे थे उन्हीं का यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिया गया है। अब आप देखेंगे कि ये या तो टर्म डिक्रीज हो रही है या इक्वल है, पर इंक्रीज नहीं हो रही है। नॉन इंक्रीजिंग या कहें मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग। अब यहां पर एक एग्जांपल हम और लेते हैं जिसमें सीक्वेंस लिखी गई है 1 2 2
2² 2q एंड सो ऑन। तो हम कहेंगे कि हमारी कंडीशन ये इसमें भी सेटिस्फाई है, क्योंकि यहां पर भी जो नेक्स्ट टर्म है वो पहली टर्म से ग्रेटर है, वो यहां पर इक्वल नहीं है कोई भी टर्म, लेकिन ग्रेटर है, और ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम कहेंगे कि ये भी एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और इसमें एक डिफरेंस है, ये दोनों ही मोनोटोनिक हैं, लेकिन इनमें इसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी कह सकते हैं, जबकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं कही जा सकती। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि कोई भी अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग जरूर है, पर अगर वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो जरूरी नहीं कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। इसी तरह से हम यहां पर एग्जांपल लें Sn इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, 1/4, तो आप पाएंगे कि इसमें जो ये सीक्वेंस है इसमें टर्म हमेशा डिक्रीज हो रही है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो है ही। तो ये दोनों एग्जाम्पल मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस के हैं, और ये दोनों एग्जाम्पल मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के हैं, लेकिन इनमें जो हम सेकंड वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं ये मोनोटोनिकली तो है ही, साथ ही साथ इसके लिए स्ट्रिक्टली वर्ड भी यूज किया जा सकता है, यानी इसको हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी कह सकते हैं और इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जबकि इसके लिए स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं कर सकते। अब हम देखें कि जो सीक्वेंस हम लिख रहे हैं क्या सभी मोनोटोनिक होती हैं, यानी क्योंकि मोनोटोनिक किसको कहा गया है, जो या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। तो क्या कोई ऐसे सीक्वेंस है जो ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए हम यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सीक्वेंस Sn और उसके टर्म है 1, -2, 3, -4, 5, -6 एंड सो ऑन। जब इसको हम नंबर लाइन पर बनाते हैं, प्लस में 1, -1, +2, -2, +3, -3, इस तरह से, तो हम पाएंगे कि फर्स्ट टर्म 1 है, लेकिन 1 के बाद ये -2 नेक्स्ट टर्म है, यानी ये डिक्रीज हो गई है वैल्यू, और उस -2 के बाद फिर 3 है और यहां पर ये इंक्रीज कर गई है वैल्यू। तो पहली बार फर्स्ट से सेकंड पर टर्म पर जाने में डिक्रीज किया है, लेकिन सेकंड से थर्ड पर फिर वो इंक्रीज कर गई है वैल्यू। इसी तरह से 3 से जब -4 पर जाएंगे तो फिर ये डिक्रीज कर जाती है। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न ऐसा नहीं है कि या तो डिक्रीज ही कर रही है या इंक्रीज ही कर रही है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये मोनोटोनिक नहीं है। इट इज नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं सबसे पहले 1, ये हमने नंबर लाइन पर बनाया, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो 1/2 है, सपोज यहां पर हमने इसको लिया। नेक्स्ट जो टर्म है वो 1/3 है, तो जो 1/3 होगा वो फिर और इधर होगा, यानी ये आप देख रहे हैं कि हमेशा जो टर्म आ रही है वो पहले वाले से कम आ रही है, और इसी ऑर्डर को ये आगे फॉलो कर रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो पहले वाले से कम होती चली जा रही है, यानी ये वाली जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है।
मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इस तरह से हम कह पाएंगे कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग जिसमें जो टर्म आ रही है वो इस ऑर्डर में हो, डिक्रीज होते जाए। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जिसमें राइट हैंड पर बढ़ती वैल्यू चली जाए, और वे सीक्वेंस जो ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है बल्कि दोनों डायरेक्शन में जा रही है, उन्हें कहेंगे कि वो मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है।